हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमको पता है कि हर 26 जनवरी को पूर्व संध्या पर जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। तो उसी पद्म पुरस्कारों का जो है पूरी सूची हम लेकर के आ गए हैं और इसमें परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से चर्चा किया है। तो पद्म पुरस्कार 2026 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं, एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्मश्री। ये 3 पार्ट में दिया जाता है। तो इसकी स्थापना जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। जैसा कि मैंने बताया, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो है इसकी घोषणा की जाती है तथा मार्च एवं अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में वितरण किया जाता है। श्रेणियां कौन कौन सी है? तो पद्म विभूषण जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद दूसरा है पद्म भूषण, ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और तीसरा है पद्मश्री, ये किसी भी क्षेत्र में जो विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उसके बाद अभी देखते हैं कि 2026 में कुल कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 2026 में कुल 131 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 5 जो हैं वो क्या है, विभूषण, पद्म विभूषण, 13 जो है पद्म भूषण और 113 पद्मश्री की घोषणा की गई है, जिसमें 19 महिलाएं शामिल हैं, 6 एनआरआई को दिया गया विदेशी को, और 16 मरणोपरांत लोगों को जो है प्राप्त हुआ है उनके विशिष्ट कार्य के लिए। और जिन 5 लोगों को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे धर्मेंद्र सिंह देवल, धर्मेंद्र, जो मूवी के क्षेत्र में इनका मतलब महत्वपूर्ण काम है, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। तो मरणोपरांत कला के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया है। 300 प्लस फिल्मों में इन्होंने काम किया है, हीमैन के नाम से इनको जानते थे। उसके बाद दूसरे पर्सन है श्री केटी थॉमस, ये भी केरल के पब्लिक अफेयर्स पूर्व जज थे, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे। श्री केटी थॉमस को मिला है पद्म विभूषण। उसके बाद मिला है कला के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है सुश्री एन राजमा को सिंगिंग वायलिन की जननी इनको कहा जाता था। उसके बाद है श्री पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, केरल के रहने वाले हैं। ये साक्षरता मिशन का इन्होंने जो है शुभारंभ किया था। श्री बी एस अच्युतानंद, इनको मरणोपरांत मिला है, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं केरल के, ये लीडर नेता थे, राजनीतिक नेता। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो पद्म भूषण ये कला और सिनेमा जगत में जो है कि लोगों को मिला है। तो सुश्री अलका याग्निक को कला के क्षेत्र में मिला है, मेलोडी क्वीन के नाम से जानते हैं। 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल गया है इनको, 25 भाषाओं में इन्होंने गायन किया है। उसके बाद श्री ममूटी, ये भी कला के क्षेत्र में केरल के हैं, मलयालम के मेगा स्टार हैं, 400 प्लस फिल्में की हैं, 3 नेशन अवार्ड मिला है इनको। उसके बाद है श्री पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत मिला है, कला, महाराष्ट्र, भारतीय विज्ञापन के गॉडफादर इनको कहा जाता है। फेविकॉल और कैडबरी को किया विज्ञापन इन्होंने किया था। उसके बाद श्री शताब्दी आर गणेश, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है, अवधान कला के माहिर हैं, संस्कृत और कन्नड़ के विद्वान हैं। उसके बाद पद्म भूषण में जो है पब्लिक अफेयर्स और नेतृत्व, श्री भगत सिंह कोश्यारी, जो उत्तराखंड के और महाराष्ट्र के, उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, ये श्री भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद श्री शिबू सोरेन, जो झारखंड के नेता रहे हैं, ये JJM
के संस्थापक हैं, पूर्व सीएम भी रहे हैं और इनको गुरु जी के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद है श्री बीके मल्होत्रा, मरणोपरांत इनको मिला है, पब्लिक अफेयर्स दिल्ली, और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, खेल प्रशासन में भी रहे हैं। उसके बाद है श्री वेलापल्ली नटेशन, ये भी पब्लिक अफेयर्स, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था, उसके संदर्भ में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। उसके बाद खेल, व्यापार और चिकित्सा के क्षेत्र में चले तो पद्म भूषण किनको किनको मिला है? श्री विजय अमृतराज, श्री विजय अमृतराज जी को टेनिस खेल के लिए, यहाँ भारत के टेनिस लेजेंड हैं, विदेश श्रेणी में यूएसए में। श्री उदय कोटक, व्यापार, महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और बैंकिंग सुधारक के रूप में इनको जानते हैं। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय, चिकित्सा के क्षेत्र में यूएसए, विश्व प्रसिद्ध रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर की तकनीक की खोज के लिए इनको मिला है। श्री SKM मिलानंदन, सामाजिक कार्यकर्ता, तमिलनाडु के, ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और खेल जगत में देखें, खेल जगत के सितारों को जिनको पद्मश्री मिला है, रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता कप्तान और तीन दोहरे शतक इन्होंने लगाए हैं। हरमनप्रीत कौर, क्रिकेट महिला टीम कप्तान और 2025 के वनडे वर्ल्ड कप की विजेता हैं। सविता पुनिया, हॉकी, ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन गोलकीपर। प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हाई जंप के गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, उसके लिए इनको पद्मश्री मिला है। और बेला व्लादिमीर मेस्तवेरी, मरणोपरांत भारतीय कुश्ती कोच रहे हैं। उसके बाद कला और संस्कृति में पद्मश्री मिल रहा है जो कि महत्वपूर्ण है। सतीश शाह को मरणोपरांत, सिनेमा और कॉमेडी में है साराभाई वर्सेस साराभाई। रजनी और गायत्री कर्नाटक संगीत की जोड़ी है, वायलिनिस्ट और सिंगर हैं ये दोनों। प्रसेनजीत चटर्जी आधुनिक बंगाली सिनेमा के चेहरा हैं। उसके बाद तरुण भट्टाचार्य मेहर घराने के संतूर वादक हैं। और हरिमाधव मुखोपाध्याय, इनको मरणोपरांत जो है बंगाली यात्रा थिएटर के लिए प्राप्त हुआ है। उसके बाद पद्मश्री समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर रामचंद्र और सुश्री सुनीता गोडबोले, चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर प्रतीक शर्मा, चिकित्सा यूएसए, कैंसर और डायग्नोसिस में AI के उपयोग के लिए भगवान दास रायकर, बुंदेली मार्शल आर्ट और संरक्षण के लिए के पाज निवेल, तमिल मार्शल आर्ट और सिमलम मास्टर के लिए, और सोफी शोक साहित्य में काश्मीरी शब्दकोश के निर्माता हैं, इसके लिए इनको प्राप्त हुआ है। अभी तक जो हमने जाना उसके आधार पर हम यहाँ पे अपने ज्ञान को परखते हैं। तो 2026 में कुल कितने पद्म विभूषण दिए गए? तो 5 दिए गए हैं। सिंगिंग वायलिन के जननी किसे कहा जाता है? N राजमा को जाना जाता है। रोहित शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है? तो धर्मेंद्र सिंह देवल, धर्मेंद्र को प्राप्त हुआ है। विजय अमृतराज का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। अलका याग्निक ने कितनी बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता? तो 7 बार। महत्वपूर्ण सारांश जान लेते हैं कि वर्ष 2024 में कुल 131 पुरस्कार मिले, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। याद रखने के लिए है कि मरणोपरांत 16 लोगों को मिला है और 19 महिलाओं को मिला है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और साथ में जो है हमारा रैंकर्स गुरुकुल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यूट्यूब वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसे ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे PDF और सारी चीज़ें आपको और भी इम्पोर्टेंट एग्जाम से इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद।